जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आइए आज हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जैन धर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे 2-4 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैन धर्म में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रथम संस्थापक कौन थे, प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक। तो वो कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें यानी कि ये आखिरी थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। तो जैन धर्म क्या है? ये एक दर्शन है जिसमें क्या कहा गया है कि अहिंसा के माध्यम से मुक्ति मिलती है, ठीक है। मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है कैसे? अहिंसा अपनाने से। और जैन धर्म किससे रिलेटेड है? तो ये आत्मा से, ठीक है, जिसमें कि पुनर्जन्म और कर्मवाद पर लोग विश्वास करते हैं। अब देखिए, ये आध्यात्मिक शुद्धता एवं आत्मज्ञान का मार्ग भी बताता है। ये 600 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये देखिए, जैन धर्म कब अस्तित्व में आया, सबसे ज़्यादा फेमस कब हुआ? जब इसका प्रचार भगवान महावीर ने किया था, ठीक है। और जैन जो लोग थे, उसका क्या मतलब होता है? जिन, यानी कि जिन का मीन्स होता है विजेता, जो विजेता होते हैं उनको जैन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हम लोग महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी राजगीर में। और जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में। ये किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक या ज्ञांत्रिक वंश। इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा और इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। और इन्हीं के दामाद, यानी कि जिनको क्या बोला गया? जामिल, इनके पहले अनुयायी भी बने थे, इसलिए याद रखिएगा। अब इन्होंने संन्यास कब लिया? 30 वर्ष की आयु में, लेकिन अपने माता पिता और अपने बड़े भाई की अनुमति से ही इन्होंने गृह त्याग किया था। अब देखिए, इन्हें कितने समय में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये पूछ देता है 1 मार्क में कि कितना समय लग गया इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में? तो 12 वर्ष। और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि कितना महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? तो वो हो गया 12 वर्ष। अब स्थान क्या था? तो किस स्थान पर हुई? तो जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी, उसके तट पर एक कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इनको महावीर को जिन कहा गया, यानी कि विजेता। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं। जिन का मीन्स होता है विजेता, अरहत का मीन्स होता है पूज्य यानी कि पूजनीय, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। जो इसको फॉलो कर लेते हैं, जो इसके अनुयायी होते हैं, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं, यानी कि बंधनहीन होते हैं। और इन्होंने किस लैंग्वेज में दिया है उपदेश? तो वो है प्राकृत, अर्धमागधी। इनके पहले अनुयायी, देखिए आ गया ना, इनके पहले अनुयायी यानी कि फॉलोअर कौन थे? तो इनके दामाद थे जामिल। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। अब इनकी जो भिक्षुणी संघ थी, उसकी कौन थी हेड, उसको चलाने वाली? चंदना। अब देखिए, कुछ जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए, ऋषभदेव ये प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शार्द। अजितनाथ ये दूसरे थे, इनका हाथी है प्रतीक चिन्ह। इसके बाद संभवनाथ है, वो है घोड़ा से संबंधित। इसके बाद 7वें नंबर पे है संपार्श्व, स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह है। इसलिए देखिए, अब स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में संबंधित है ना, इसलिए इसको हम ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि स से स्वास्तिक और स से संपार्श्व। अब देखिए, शांतिनाथ कौन थे? 16वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अरनाथ 18वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है मीन। अब देखिए, नामी ये 21वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल।
फिर है अरिष्टनेमी, ये 22वें, देखिए 21, 22, 23, 24 ये याद रख लीजिए, और पहला, दूसरा, तीसरा ये भी याद कर लीजिए, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। और बीच के जो है वो मैंने आपको नोट ही कर दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए अरिष्टनेमी हो गए 22वें, ये शंख है इनका। हम लोग शंख का प्रयोग करते हैं ना, घरों में प्राय यूज किया जाता है पूजा के बाद, पूजा के समय। तो क्या हो गया, अरिष्टनेमी कौन थे, उनका प्रतीक चिन्ह हो गया शंख। पार्श्व, पार्श्व सर्प है। महावीर जी का सिंह। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो अरिष्टनेमी थे इनका ऋग्वेद में भी उल्लेख है और ये भगवान कृष्ण के निकट संबंधी भी थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऋग्वेद में किन किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो वो हो गए एक ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी। ठीक है, अब चलिए इसमें त्रिरत्नों के बारे में बताया गया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इनके 5 सिद्धांत हैं। क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह यानी कि प्रथम 4 ये शिक्षाएं दी थी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने, जबकि 24वीं ब्रह्मचर्य जो जोड़ा वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। ठीक है, अहिंसा का क्या मतलब हुआ, हिंसा न करना, सत्य यानी कि सदा सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय चोरी न करना, और अपरिग्रह संपत्ति का संचय नहीं करने की बात कही गई है इसमें। अब देखिए जैन धर्म में स्यादवाद और अनेकांतवाद के बारे में हमें पूछ लेता है। ठीक है, तो स्यादवाद में क्या होता है कि इसमें यह मान्यता है कि जो हमारा ज्ञान है वो सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, और सापेक्ष है, तथा इसमें जो ईमानदारी तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रश्नेय होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। यानी कि इस स्यादवाद में क्या कहा गया है कि विभिन्न जो संभावनाएं हैं उनकी जांच भी की जाती है, उनके जांच करने की विधि है। यानी कि किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष, स्यादवाद का क्या अर्थ हो गया कि विभिन्न संभावना के जांच करने की विधि, जिसमें किसी वस्तु या घटना के विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। अब देखिए अनेकांतवाद, अनेकांतवाद यानी कि सभी भिन्न एवं विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है। क्या है, ये स्यादवाद एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया, जबकि अनेकांतवाद क्या है, सभी भिन्न एवं विपरीत विशेषताओं का ज्ञान। ठीक है, आइए इसमें 3 पहलुओं की चर्चा की गई है, द्रव्य, गुण और पर्याय। यानी कि द्रव्य क्या होता है, जिसमें कई गुणों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिनमें से प्रत्येक स्वयं में लगातार परिवर्तन एवं संशोधन के दौर से गुजर रहा होता है। अब देखिए 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का जो भीषण अकाल पड़ा, उस समय क्या हुआ कि जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। भद्रबाहु जो थे वो चले गए कर्नाटक। ठीक है, और स्थूल भद्र के साथ जो लोग थे वो मगध में ही रुक गए। तो जो मगध में रुक गए उनको श्वेतांबर बोल दिया गया, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जबकि जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए तो उनको क्या बोला गया, दिगंबर। दिगंबर मीन्स क्या, ये नग्न अवस्था में रहते थे। इसमें भी एक कंडीशन है कि जो पुरुष थे वो पूर्ण रूपेण नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि महिलाएं क्या थी, सफेद बिना सिली हुई साड़ी, यानी कि ब्लाउज वगैरह वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, केवल साड़ी है बिना सिलाई वाली। अब देखिए भद्रबाहु इस संप्रदाय के क्या थे, प्रतिपादक थे, और मूला संघ, विषपंथ, थेरापंथ, तरड़पंथ, समायपंथ ये सब इसके प्रतिपादक के बारे में बात कही गई है। अब देखिए जो स्थूल भद्र के साथ थे ये श्वेतांबर कहलाए। इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये 4 व्रतों का पालन करते थे। ठीक है, फिर स्थूल प्रतिपादक कौन कौन थे, मूर्ति पूजक, यानी कि ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, स्थानकवासी और थेरापंथी। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैन धर्म अपनाने वाले राजा कौन कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य,
उदयन, वंदराजा, खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। अब देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति ये कहाँ है? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ये 18 मीटर ऊंची है और इसमें इसे किसने बनवाया? तो चामुंड, जो कि मैसूर गंगवंशीय मंत्री था। ठीक है, ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है केवल एक ही चट्टान से बनी हुई है, उसी को काट पीट करके छांट करके बनवाया गया है। लेकिन कह दो कि अलग से कोई पत्थर यूज किया गया तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने। फिर मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और मौर्योत्तर काल में जो मथुरा था वो प्रसिद्ध जैन धर्म का केंद्र था। अब जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है उसको किसने रचा है? भद्रबाहु ने। किसमें? बुक का नाम हो गया कल्पसूत्र। अब देखिए महावीर को निर्वाण प्राप्ति किस शासक के समय हुई? ये क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर जी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ तो किस उस समय कौन शासक था वहां पर? कौन था? मल्ल राजा थे सृष्टिपाल। अब देखिए जैन संगीतियां हैं, 2 हैं। ये तो हमेशा ही याद रहनी चाहिए, जैसे बौद्ध धर्म के हैं वैसे ही इनमें भी है। क्या है? पहला 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। फिर दूसरी 6वीं शताब्दी में हुई, वल्लभी गुजरात में, इसके कौन थे? क्षमा श्रवण। अब देखिए कुछ PYQs हैं, इनके आंसर्स आपको बताने हैं कमेंट में। ठीक है, है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? ऑप्शन 1 कौशाम्बी, ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 देवीपाटन, ऑप्शन 4 कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 गया, ऑप्शन 2 वाराणसी, ऑप्शन 3 अयोध्या, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, कोई भी हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती भारत में किस धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, पारसी और इस्लाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य प्राप्त नहीं किया था? क्वेश्चन है ऑप्शन 1 पार्श्वनाथ, ऑप्शन 2 चंद्रप्रभा, ऑप्शन 3 संभवनाथ, ऑप्शन 4 महावीर। इन सभी के आंसर्स आप कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।